गोपालगंज यह नाम सुनते ही एक ऐसी धरती की तस्वीर उभरती है जो इतिहास की गहराइयों से लेकर आज की सियासत तक अपनी अलग पहचान रखती है। पौराणिक कथाओं में यह क्षेत्र महाभारत के योद्धा भूरी श्रवा की वीरता से जुड़ा है, तो मध्यकाल में बंगाल के सुल्तानों और मुगल शासक बाबर की सत्ता ने इसे आकार दिया। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के सपूत पंडित भोपाल पांडे ने उन प्राणों की आहूत दे दी, जिसने गोपालगंज को देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बनाया। लेकिन आज गोपालगंज की असली जंग सियासी रणभूमि में लड़ी जा रही है, जहां वोट की ताकत और रणनीतियों का जोर हर 5 साल में एक नया इतिहास लिखता है। यहाँ की मिट्टी में सियासत की गहरी जड़ें हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट की राजनीति का एक ऐसा दर्पण है जो न केवल स्थानीय मुद्दों को उजागर करता है, बल्कि पूरे राज्य की सियासी हवा का रुख भी बताता है। यहाँ हर चुनाव में सवर्ण, यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग की गूंज सुनाई देती है। और हर बार ये सवाल उठता है कि इस बार जीत का ताज किसके सिर सजेगा। नमस्कार, हमारा नाम है आदर्श चौबे और आप देख रहे हैं एयर नाउ, जहां आज हम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र का करेंगे एक्सरे। गोपालगंज की विधानसभा सीट बिहार की सियासत में एक खास जगह रखती है। 1952 में जब बिहार में पहली बार विधानसभा बनी, तब से यह सीट राजनीति का अहम हिस्सा रही है। इसे भारत के संविधान के हिसाब से बनाया गया था और 2001 की जनगणना के आधार पर इसकी सीमाएं दोबारा तय की गईं। इस दौरान इलाके की भौगोलिक स्थिति, जिले और प्रखंड जैसी प्रशासनिक इकाइयों और संचार सुविधाओं को ध्यान में रखा गया। गोपालगंज सीट बरौली और कुचायकोट के साथ मिलकर गोपालगंज जिले का बड़ा हिस्सा है। लोग मानते हैं कि यहाँ की सियासत कभी एक जैसी नहीं रहती और हमेशा बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हर बार कड़ा मुकाबला देता है। 2020 के चुनाव में भाजपा के सुभाष सिंह ने 78,491 वोट लेकर जीत हासिल की, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 2,276 वोट का था। इससे पता चलता है कि यहाँ का मुकाबला कितना करीबी होता है। 2022 में सुभाष सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी कुसुम देवी ने भाजपा के टिकट पर 70,003 पर वोट के साथ जीत दर्ज की, लेकिन आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले और जीत का अंतर सिर्फ 1,794 वोट रहा। लोग कहते हैं कि इतना कम अंतर यह दिखाता है कि यहाँ की सियासत कितनी नाजुक है। जरा सी चूक फिर खेल बिगड़ सकती है। आज गोपालगंज विधानसभा सीट बिहार में सियासत का बड़ा केंद्र है। यह सीट बरौली और कुचायकोट सीटों के बीच बसी है और इसका इलाका सदर प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों तक फैला है। 2025 के चुनाव के लिए यहाँ 18.05 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें हाल ही में 32,475 नए वोटर जुड़े हैं। सबसे ज्यादा वोटर 30 से 39 साल की उम्र के हैं, जो नौकरी, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को बड़ा बनाते हैं। लोग मानते हैं कि इस बार युवा वोटर सियासत का रुख तय करेंगे, क्योंकि वे मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं और नई उम्मीदों की तलाश में भी हैं। फिलहाल गोपालगंज सीट पर भाजपा का कब्जा है और कुसुम देवी मौजूदा विधायक है। 2022 के उपचुनाव में उनकी जीत इसलिए हुई क्योंकि सहानुभूति की लहर थी। सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के वोट एकजुट हुए और आरजेडी के यादव वोट बट गए। लेकिन 2025 में सहानुभूति का असर नहीं होगा और भाजपा को जीत के लिए नई रणनीति बनानी होगी। लोग कहते हैं कि कुसुम देवी की जीत ने भाजपा को मजबूत तो किया, लेकिन बाढ़ और कटाव जैसी स्थानीय समस्याएं उनकी राह में रोड़ा बन सकती हैं। गोपालगंज की सियासत में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ सवर्ण, यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी जैसे समूह नतीजे तय करते हैं। सवर्ण मतदाता जैसे ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार भाजपा का मजबूत आधार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 11 सवर्ण उम्मीदवारों की जीत ने उनकी ताकत दिखाई। गोपालगंज में सवर्ण वोट ज्यादातर भाजपा के साथ जाते हैं, तो आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। लोग कहते हैं कि सवर्ण अभी भी भाजपा के साथ मजबूती से हैं, लेकिन अगर स्थानीय समस्याएं बढ़ी तो उनका जोश कम भी हो सकता है। यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी का सबसे बड़ा सहारा है। ये दोनों मिलकर आरजेडी को शुरू से ही बढ़त देते हैं। लेकिन 2022 के उपचुनाव में बसपा की इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले, जिसने आरजेडी के यादव वोटों में सेंध लगाई। अगर ये वोट आरजेडी को मिले होते तो 7,000 वोटों से जीत जाते। लोग मानते हैं कि यादव वोटों का बंटवारा आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है।
और 2025 में इसे रोकना उनकी पहली जरूरत होगी। दलित वोटर इस सीट पर थोड़ा कम असर रखते हैं, लेकिन वे कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों से प्रभावित होते हैं। 2022 में कुछ दलित वोट बसपा को गए, लेकिन 2025 में यह देखना होगा कि वे किसके साथ जाते हैं। लोग कहते हैं कि दलित चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके लिए ठोस कदम हो। गोपालगंज में पिछले कुछ सालों में कुछ विकास हुआ है, लेकिन कई समस्याएं भी हैं। सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में बांधों की खराब हालत और गंडक नदी का कटाव किसानों और गांव वालों के लिए बड़ा खतरा है। मॉनसून में बाढ़ का डर और खेती की जमीन का नुकसान लोगों में नाराजगी पैदा करता है। शहर में टूटे फूटे नाले और पानी निकासी की खराब व्यवस्था भी पुरानी शिकायत है। बंजारी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग NH 531 और NH 27 की खराब कनेक्टिविटी से विकास की कमी झलकती है। लोग कहते हैं कि ये समस्याएं सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ माहौल बना रही हैं और अगर इन्हें ठीक नहीं किया गया तो 2025 में सियासी नुकसान हो सकता है। विकास की बात करें तो सड़कों को चौड़ा किया गया, कुछ नए पुल बने और गांव में बिजली पानी की सुविधाएं बेहतर हुई, जो एनडीए के पक्ष में जाता है। लेकिन लोग मानते हैं कि ये काम कागजों पर ज्यादा दिखते हैं और असल में बदलाव कम नजर आता है। खासकर युवा और किसान बेरोजगारी, महंगाई और खेती के संकट से परेशान हैं, जो महागठबंधन के लिए एक मौका भी है। 2025 का विधानसभा चुनाव गोपालगंज में कांटे की टक्कर वाला होगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में होंगे। एनडीए को अपने सवर्ण और ईबीसी वोटरों को एकजुट रखना होगा। जदयू का साथ ईबीसी वोटरों को अपने पक्ष में रखने में मदद करेगा। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की योजनाएं ईबीसी वोटरों को लुभाती हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं की कमजोरी इसे प्रभावित भी कर सकती है। केंद्र और राज्य की योजनाएं जैसे उज्ज्वला और आयुष्मान भारत को जोर शोर से प्रचारित किया जाएगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता भी गांव के वोटरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन 2022 की सहानुभूति लहर इस बार नहीं होगी। इसलिए एनडीए को बाढ़ और कटाव जैसी समस्याओं पर ठोस कदम उठाने होंगे। अगर कुसुम देवी फिर से उम्मीदवार होती हैं तो उनके कामकाज पर सवाल भी उठ सकते हैं। महागठबंधन के लिए यादव और मुस्लिम वोटों को पूरी तरह एकजुट रखना सबसे जरूरी है। 2022 में बसपा की वजह से हुआ नुकसान इस बार नहीं होना चाहिए। लोग मानते हैं कि अगर आरजेडी साधु यादव जैसे स्थानीय नेताओं को मना लेती है तो उसका वोट बैंक और मजबूत होगा। तेजस्वी यादव की नौकरी और विकास की बात 30 से 39 साल के युवा वोटरों को आकर्षित कर सकती है। बाढ़, कटाव और नालों जैसे मुद्दों को उठाकर महागठबंधन सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ माहौल बना सकता है। साथ ही महागठबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि गोपालगंज सीट आरजेडी के पास रहे, क्योंकि कमजोर सहयोगी दल यहां नुकसान कर सकते हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट का इतिहास और वर्तमान एक ऐसी कहानी बयान करता है जहां सियासत, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे मिलकर हर चुनाव को एक जंग बना देते हैं। 2020 और 22 के चुनाव में भाजपा की जीत के बावजूद संकीर्ण अंतर बताता है कि यह सीट अब पहले जितनी सुरक्षित नहीं रह गई है। 2025 में यह सीट बिहार की सियासत का बैरोमीटर होगी, जहां एनडीए और महागठबंधन की ताकत का असली इम्तिहान होगा। लोगों की राय में गोपालगंज के मतदाता विकास और सामाजिक न्याय चाहते हैं। अगर एनडीए बाढ़, कटाव और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को हल कर पाता है तो उसकी पकड़ बनी रहेगी, लेकिन अगर महागठबंधन अपने एमवाई आधार को एकजुट रखकर ईबीसी और युवा वोटरों में सेंध लगा पाती है तो यह सीट उनके हाथ में जा सकती है। यहाँ की सियासत में हर वोट मायने रखता है और जो गठबंधन इसे बेहतर समझेगा उसी के सर जीत का ताज भी सजेगा। तो आज के हमारे इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। एयर नाउ के साथ बने रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम किसी दूसरे विधानसभा का एक्सरे कर रहे होंगे। धन्यवाद।